Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Very good. Good afternoon, ma'am. Good, good. Amrita Sahani, Anjali Lohia, Badal, Manesar, Neha, सुमित शर्मा, सुष्मिता महापात्रा, बस इतने ही लोग हैं. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Switch on your video, beta. Switch on your video. Switch on your video. Switch on your video. एक बार switch on तो करो अपना video. Let me see your faces. नेहा, अमृता सहानी, मणिशंकर, 3 लोगों ने ऑन करा, वो भी 3 बार कहने पर. अंजलि लोहिया, 4 लोग, शुक्र है 4 बच्चों ने ऑन करा. और लोग बच्चे भी अपना ऑन करें वीडियो. अभी मैं जब कैमरे पे जाऊंगी तो आप लोग ऑफ कर लेना, अभी ऑन करो. अभिषेक शर्मा, सुमित शर्मा कहाँ गए? ऑन करो. बादल ऑन करो. बादल स्विच ऑन योर वीडियो. सुमित शर्मा ऑन करो अपना वीडियो. बादल स्विच ऑन योर वीडियो. आज हमारा फर्स्ट डे है, एटलीस्ट हम बात तो करें एक दूसरे को देख के. देखो हमने पढ़ना शुरू किया था कौन सा चैप्टर? एसिड बेस एंड सॉल्ट. याद है आप लोग हम वो पढ़ रहे थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट. यू रिमेम्बर इट? याद है बच्चों? अंजलि ने अपना स्विच ऑफ कर दिया. अंजलि स्विच ऑफ क्यों किया वीडियो? इस तरह से तो पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. अंजलि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी. आई लीव द क्लास. आप लोग मुझसे पढ़ना है तो आपको स्विच ऑन करना है वीडियो. नहीं पढ़ना तो मैं किसी और टीचर को हैंड ओवर कर दूंगी. सुष्मिता स्विच ऑन करो वीडियो. हम लोग क्या पढ़ रहे थे कौन बताएगा? व्हाट दिस टॉपिक वी वर स्टडीइंग. क्या पढ़ रहे थे हम? कौन सा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास में? छुट्टियों होने से पहले, बिफोर हॉलीडेज. सुष्मिता कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम? अंजलि याद नहीं हमने क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? बिल्कुल छुट्टियों में छू ही नहीं किताब. नेहा, अमृता, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम, एसिड बेस एंड सॉल्ट. निकालो चैप्टर 2 अपनी बुक में. एसिड बेस एंड सॉल्ट. निकला? एसिड बेस एंड सॉल्ट निकला बुक में. अब पहले कुछ एसिड्स के नाम मैंने लिखे हैं, बेस होते हैं, बेस के नाम लिखे हैं. फिर आपको मैंने बताया था कि लिटमस पेपर भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिससे वी कैन मेक आउट व्हिच वन इज द लेस एसिड और कौन उसमें बेस है. हम वो करते हैं, हमें पता चल जाता है कि एसिड क्या है और बेस क्या है. अब आप ये देखिए नेचुरल इंडिकेटर होता है. यहाँ पे मैंने कुछ एसिड बेस के नाम लिखे हुए हैं.
पहला नाम है HCl, दूसरा नाम क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये किसके नाम है? सारे एसिड है, ये सारे क्या है? एसिड है। और ये क्या है? बेस है। OH ग्रुप लग गया तो ये सारे बेस है, KOH, NaOH, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम है। अब आप अपनी कॉपी पे लिखिए, राइट द नेम ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, फ्यू एसिड एंड फ्यू बेसिस। लिखिए फटाफट, कुछ अपने कॉपी में नाम लिख के रखिए। ये मैंने यहाँ लिख के रखे हुए हैं, few acid and few bases. Write the name of few acid and few bases. लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने? एसिड का नाम देखिए, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस है, ये सारे एसिड है। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं दे गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा है whenever acid and base react they give you salt and water like this। आप देखिए, एक आप एसिड लीजिए और एक आप बेस लीजिए, NaOH प्लस HCl आपने लिया तो इसने NaCl सॉल्ट प्लस वाटर बनाया, NaCl प्लस वाटर H2O। अब आप देखिए सॉल्ट, NaOH क्या बेस है, HCl क्या एसिड है। Whenever acid and base react, they give you salt, NaCl and water। वो आपको सॉल्ट और वाटर देते हैं हमेशा। तो ये आपके एसिड और बेस है। अब आपके पास होते हैं इंडिकेटर। Indicator are those substances they tell you which one is the acid and which one is the base। There are so many chemical indicators and organic indicator, but most of the time जो हमारे scientific lab में जो हम लोग यूज करते हैं वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर is also an organic indicator। We extract it from the tree lichen। एक लाइकेन ट्री होते हैं जो कि थैलोफाइटा ग्रुप में होता है, लाइकेन ट्री। इट बिलोंग्स टू अ थैलोफाइटा ग्रुप। उस थैलोफाइटा ग्रुप में लाइकेन ट्री के से लिटमस को निकाला जाता है। एंड एसिड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू एंड बेस टर्न्स, कौन बताएगा बेस क्या टर्न करता है? बताओ। रेड। रेड तो हो गया एसिड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, सॉरी। और बेस टर्न्स, acid turns blue litmus into red और base red litmus into blue। अब फिर से बताओ, एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस को? रेड में कन्वर्ट करता है। और बेस क्या करता है रेड लिटमस को? ब्लू में कन्वर्ट करता है। अच्छा, और दूसरी रिएक्शन ये एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? Whenever acid and base react, what do they form? वाटर प्लस सॉल्ट। वाटर प्लस सॉल्ट। इस रिएक्शन का क्या नाम दिया जब आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? जहाँ एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं। Nobody can tell me the name of this reaction where acid and base react and give you salt and water? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहते हैं? Neutralization reaction. Neutralization reaction. Neutralization reaction is that reaction in which salt and base, acid and base react and they give you salt and water। अगर पूछा जाए what is neutralization reaction तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, neutralization reaction is a reaction that give you salt and water and
फिर आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे, ये वाली कोई भी लिख दो, कोई भी एसिड और बेस लेके लिखो, तो आपको Excuse me, अंत ma'am. में सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। और इसके अलावा Excuse me. आपकी बुक में बहुत सारे इंडिकेटर के नाम दिए हुए हैं जो नेचुरल इंडिकेटर हैं। कभी कभी पूछा जाता है राइट द नेम ऑफ नेचुरल एंड केमिकल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर जो है वो आपके ये बुक में लिखे हुए, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इनके नाम है, दीस आर अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज, टर्मेरिक, colored petal of some flower such as hydrogynia, petunia and geranium। ये आपके कलर्ड जो होते हैं, ये आपके कलर्ड पेटल होते हैं इन फूलों की, जो पिटूनिया की, हाइड्रोजीनिया का और जर्नियम का जो पेटल होते हैं वो आपके लिए इंडिकेटर का काम करते हैं। दे टेल यू व्हिच वन इज द एसिड एंड व्हिच वन इज द बेस। इस टर्मेरिक में भी पता, जब आपके कपड़े पे टर्मेरिक गिर जाता है और कपड़े धोने वाला साबुन लगाएंगे तो दैट विल टर्न एकदम रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बेस होता है कपड़े वाले साबुन। इसी तरह अब आपके पास केमिकल इंडिकेटर भी है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन, या आपकी बुक में भी दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज टर्न्स एसिड इनटू रेड कलर एंड बेस इनटू येलो। तो ध्यान रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स एसिड तो जब होगा तो रेड कलर हो जाएगा, और जो बेस होगा वो ब्लू कलर, वो येलो कलर हो जाएगा। और जो फिनोल्फथलीन है, व्हेन एसिड इज ड्रॉप्ड इन अ फिनोल्फथलीन इट विल बी कलरलेस। और जब अगर आप उसमें फिनोल्फथलीन में बेस डालेंगे तो ये पिंक कलर, पिंक। हाँ वेरी गुड, पिंक कलर का हो जाएगा। अब याद आया, मैंने पिछली बार पढ़ाया था, आप लोगों को याद आया कि नहीं आया? यस मैम। वेरी गुड, एक दो ही बच्चों का काम है, मैं अब बताती हूँ। अब आपके पास यहाँ पर एक ये बना हुआ डायग्राम दिख रहा है आपको? डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। दिख रहा है? इस डायग्राम में हमको ये बताना, हमने जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। Whenever मेटल है, अब आपका ये मेटल है जिंक प्लस H2SO4, तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब आप देखिए, जिंक सल्फेट भी बन गया, हाइड्रोजन गैस भी बन गई, तो ये मेटल है और ये एसिड है। इसी तरह अगर आपका जिंक, आप कैल्शियम ले लो, कैल्शियम प्लस HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2, यहाँ पे 2 आता है, तो अब इसने भी हाइड्रोजन गैस बनाई। तो मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस की एक बहुत वेरी सिग्निफिकेंट क्वालिटी है हाइड्रोजन गैस की, whenever you bring burning candle near the hydrogen gas it will burn with the pop sound, एकदम फक करके आवाज होगी और उससे वहां पे आवाज होगी। तो यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? जिंक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स कहते हैं दानों को, जिंक के छोटे छोटे दाने, और डाइल्यूट H2SO4 डाला इसमें। दिस इज ट्यूब इज कॉल्ड डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवरी ट्यूब सोप सोल्यूशन में जा रही है। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस आती है तो सोप सोल्यूशन से जब ऊपर उठ के जाती है, और इफ यू ब्रिंग बर्निंग कैंडल क्लोज टू दिस हाइड्रोजन गैस, then what will happen? Burning of the hydrogen gas with the hydrogen gas will burn with the pop sound। क्लियर, समझ में आ गया? हाइड्रोजन, ये मैंने पहले भी कराया हुआ, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? याद है? यस मैम। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से जलेगी वहां पर, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और यहाँ पे आप बर्निंग कैंडल आए हैं, तो बर्निंग कैंडल आने से ये वाली गैस जो है पॉप साउंड से एकदम जलती है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दिस इज अ हाइड्रोजन गैस, तब आप ये बताएंगे हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न्स विद अ पॉप साउंड। whenever you bring burning candle to the close to the hydrogen gas, the gas will burn with a pop sound। समझ में आया? क्लियर? बोलो। यस मैम। ये apparatus क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही, चलो। अब हम ये पढ़ रहे हैं एसिड और बेस।
अब आपने एसिड की रिएक्शन कर दी उसके साथ, जिंक मेटल के साथ। अब हम एक मेटल की बेस के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं आपको। अभी आपने मेटल और एसिड की रिएक्शन करी, दूसरी रिएक्शन आप करेंगे एक मेटल की बेस के साथ। अभी आपने मेटल की जिंक की H2SO4 के साथ करी रिएक्शन। अब आप सोडियम भी मेटल है, सोडियम की रिएक्शन आप एक, या जिंक की रिएक्शन आप एक बेस के साथ कर रहे हैं, जिंक प्लस NaOH, ये आपकी बुक में लिखा है। अब जब जिंक, ये सारे मेटल नहीं रिएक्ट करते बेस के साथ। आई टेल यू वन थिंग, वेरी फ्यू मेटल्स आर कैपेबल टू रिएक्ट विद द बेस, but all metals react with the acid and they produce hydrogen gas. But in the case of base, very few metals react with the base to give you a hydrogen gas. तो अब जब आपने इसकी रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन इसके साथ कर दी, तो it will give you sodium zincate, Na2ZnO2, Na2ZnO2 plus H2। अब आपको H2 गैस मिल गई, H2 गैस है और ये सॉलिड है, सोडियम जिंकेट आपको सॉलिड मिलेगा। NaOH एक्वस है, ये एक्वस है पानी में, और ये सॉलिड है। अब आप ध्यान से देखिए, जिंक का आपने H2SO4 करा, आपको गैस मिल गई। सोडियम के साथ आपने बेस के साथ करा, यू गेट द हाइड्रोजन गैस in a form of gas. But in every metal cannot react with the base to give you hydrogen gas. Few metals, they do not react with the base, but all metals react with the acid to give you gas. Clear? समझ में आ गया आपको? बोलो, जवाब दो मुझे। Clear? Yes, ma'am. बड़ा मरा हुआ यस मैम आ रहा है। मेरी वाली एनर्जी लाओ जवाब देने में। अब आपको पढ़ना है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट होता है CO3, ध्यान से देखते रहो। पॉइंट, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, वैलेंसी है इसकी 2। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3, इसकी वैलेंसी है 1 वैलेंसी। अब अगर आपको सोडियम कार्बोनेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप बताओ, जल्दी बोलो फटाफट। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, वेरी गुड, Na2CO3। ये 2 जो वैलेंसी है किसकी लगी है? कार्बन की, बिकॉज सोडियम हैज गॉट 1 वैलेंसी, तो 1 को तो आपको मेंशन नहीं करना है, मगर कार्बोनेट की 2 वैलेंसी लगाइए। अब आपको लिखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। You have to write sodium hydrogen carbonate. बोलो, NaHCO3. वेरी गुड, NaHCO3। अब उन्होंने कार्बोनेट ग्रुप को एसिड से रिएक्ट करा, दोनों तरफ उन्होंने HCl ले लिया एक्वस फॉर्म में, और कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में। कार्बोनेट इज इन अ सॉलिड फॉर्म, Na2CO3 is in a solid form, plus HCl जो लिया है उन्होंने एक एक्वस फॉर्म में लिया है, लिक्विड फॉर्म में। इसको उन्होंने जब रिएक्ट करा तो आपके पास है NaCl, अभी बैलेंस करूंगी मैं, घबराना मत, H2O plus CO2, 2 ये हो गया, 2HCl 2 NaCl। अब NaCl आपको एक्वस फॉर्म में मिला, H2O लिक्विड फॉर्म में मिला, और ये CO2 जो है गैस फॉर्म में। तो आप एक बात को ध्यान लीजिए, जब भी आपके पास कार्बोनेट ग्रुप होगा और कार्बोनेट ग्रुप रिएक्ट करेगा एसिड से, या हाइड्रोजन कार्बोनेट ग्रुप विल रिएक्ट विद एसिड, it will always give you carbon dioxide. Keep it in your mind, 99.9% carbonate group will release carbon dioxide. समझ में आ गया आपको? अब ये सॉलिड फॉर्म में था, ये एक्वस फॉर्म में था। NaCl जो है ये आपको मिला है उसमें एक्वस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, और ये गैस फॉर्म में। आपको इनकी फिजिकल पोजीशन बतानी पड़ेगी, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। आपको समझ में आ गया? अब आप NaHCO3 की HCl से डिवाइड वो करिए, NaHCO3
will react with HCl. यहाँ पे होगा NaCl plus H2O plus CO2. हो गया. अब इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. ये आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है क्योंकि वहां पे Na2CO3 था तो 2 NaCl लगाने के लिए आपको यहाँ पे 2 HCl करना पड़ा और आपको CO2 और H2O मिल गया. लेकिन जब यहाँ पे खाली HCl है तो NaCl H2O, एक H ये एक ये H है, H2O और CO2 ऑक्सीजन के 3 है आपके पास. बैलेंस्ड हो गया. Write down these equations in your copy. React the carbonate group and hydrogen carbonate group with the acid. Quickly write down without looking at the book. मैम हो गया. लिखिए बुक में. वेरी गुड, वेरी गुड बॉय. आगे गर्ल्स. गर्ल्स का ध्यान मैं देख रही हूँ इस बैच में. गर्ल्स का ध्यान पढ़ने में नहीं है. बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है लड़कियां. मैम हो गया. स्कूल खुलेगा ना. अभी स्कूल खुलने वाला. ऑफलाइन क्लासेस होंगी थोड़े दिनों बाद. हो गया. अब आपके पास अगला क्वेश्चन है कि आपको ये एक और पहचाननी है कि आपने हाइड्रोजन गैस को देखा जब उसके पास बर्निंग कैंडल आई तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड. अब कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान है तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान ये है कि जब भी इसको व्हेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ लाइम वाटर द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. वो क्यों मिल्की हो जाता है लाइम वाटर? क्योंकि जब ये लाइम वाटर में जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और उस कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है. अब आपके पास ये क्वेश्चन आया. देखिए ध्यान से देखते जाइए आप लोग. CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें पास करा तो CaCO3 प्लस H2O प्लस H2O. ये सॉलिड फॉर्म में बनता है और ये प्रेसिपिटेट बन जाता है उसमें. तो जब ये सॉलिड फॉर्म का होता है प्रेसिपिटेट बन जाता है तो लाइम वाटर ये जो है इट विल टर्न मिल्की. तो कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल साफ. हाउ विल यू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड? इसका पहला आंसर ये है whenever the carbon dioxide is passed through a lime water the lime water turns milky due to the formation of calcium carbonate. Then you will write this equation full. अगर आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे और 1 मार्क का क्वेश्चन होगा you will get half mark. कि अगर आप खाली इतना लिख देंगे ना जैसे ये डाइट जो सस्ते क्वेश्चन आंसर की बुक्स मिलती है उसमें ये लिखा होता है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की तो उसमें आपको हाफ मार्क मिलेगा. अगर 1 में फुल मार्क लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा whenever carbon dioxide is passed in a lime water turns milky due to the formation of the calcium carbonate and due to the formation of the calcium carbonate it is in a solid form. फिर आप ये केमिकल इक्वेशन लिखेंगे you will get 1 plus. Clear? बोलो. Yes ma'am. अब एक अगला क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन लाइम वाटर. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि जब बहुत ज्यादा लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते जाते हैं तो एक बार तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. अब उन्होंने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करनी शुरू कर दी है. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है नाउ कार्बन डाइऑक्साइड विल स्टार्ट अफेक्टिंग ऑन दिस CaCO3 plus H2O plus CO2. ये तुम्हारी बुक में दिया है. तो it will form calcium hydrogen carbonate. It will form calcium hydrogen carbonate. ये 2 किसकी वैलेंसी लगी है? Tell me quickly. Tell me 2 किसकी वैलेंसी है? कैल्शियम. Very good. कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं और सुनते भी हैं मेरी बात. वेरी गुड. आई एम हैप्पी. ये 2 इसकी तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया और ये कलरलेस हो गया. फिर सुनना, जब हमने पहले कार्बन डाइऑक्साइड पास की थी तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया था और वो व्हाइटिश सा हो गया था. लेकिन जब हमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 it will give you calcium hydrogen carbonate CaHCO3 whole twice. समझ आ गया तुमको?
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो है आपका ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बनेगा तो कलरलेस हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. और ये Yes, ma'am. बात आप ध्यान में रखिए कि मेटल के कार्बोनेट, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट है, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट है, चाहे वो पोटेशियम कार्बोनेट है, किसी भी मेटल के कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे, मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेंगे, दे विल ऑलवेज गिव यू सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बात ध्यान में रखिए, दे विल ऑलवेज गिव यू सॉल्ट, carbonate and hydrogen carbonate will always break up in a carbon dioxide। कंप्लीट समझ में आ गया? अब आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ये मैंने आपको पहले ही कराया था, ये आपकी रिएक्शन बुक में लिखिए NaOH plus HCl, NaOH plus HCl। NaOH बेस है, HCl जो है वो आपका एसिड है, NaOH plus HCl। आप इसको कंप्लीट करिए रिएक्शन को अपने आप क्विकली। क्या बना? क्विकली कंप्लीट करिए। एसिड और बेस को रिएक्ट करा तो क्या बना आपको? Salt plus water. सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट क्या उनसा बना? NaCl. बेटा देखो एक बात सुन लो, साइंस और मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट ऐसे हैं इनकी रेगुलर स्टडी करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। मैं आई एम पुटिंग ऑल माय एफर्ट्स विद माय फुल एनर्जी। आप लोगों से बहुत बहुत कम एनर्जी का ढीला ढाला सा रिस्पॉन्स आ रहा है। फुल एनर्जी के साथ आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और बाकी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश ऐसा है कि आप बाइल अप करके भी कभी इकट्ठा करके भी पढ़ोगे, लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री को इकट्ठा करके पढ़ने की कोशिश करी 2-3 चैप्टर आपकी समझ में नहीं आए। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ्स एंड साइंस, इनकी आपको रेगुलर स्टडी की जरूरत है और टीचर के साथ चलने की जरूरत है। सॉल्ट का नाम क्या है? NaCl और वाटर बन गया आपका। समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर? हाँ, ये हुआ ना? यस मैम, पता चला ना आपकी बच्चा पढ़ रहा है हमारे से। अब आपका ये है कि जो मेटल के ऑक्साइड है और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो दे आर आइदर एसिडिक और बेस। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादातर बेस होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल के, जैसे मेटल का ऑक्साइड है आपके पास, सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड है Na2O, सोडियम ऑक्साइड है, या आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, ये मेटल के ऑक्साइड है। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सुनिए, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो ये सॉल्ट और ये जब उससे एसिड से रिएक्ट करते हैं, दे गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। You will notice that the color of the solution become blue, green and copper oxide dissolves। अब उन्होंने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करी है, किसके साथ रिएक्शन करी है? कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करी? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर जरूर पूछा जाता है। 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें कलर पूछा जाता है, जो कि हम लोग रिएक्शन तो याद कर लेते हैं, कलर को ध्यान नहीं देते। अब आप इसमें देखिए, कॉपर ऑक्साइड लिया उन्होंने CuO, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी उन्होंने HCl से रिएक्शन कर दी। ठीक है, अब कॉपर क्लोराइड बनेगा। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। Cu, जल्दी रिस्पॉन्स करो। कॉपर क्लोराइड Cu, कॉपर क्लोराइड वेरी गुड, CuCl2, कॉपर की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो अपने आप, ये बैलेंस नहीं है, करो।
जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो पढ़े, जो नहीं पढ़ना चाह रहा वो जाए ना पढ़े। बोलो इसको बैलेंस करो। मैम CuO प्लस 2HCl। बिल्कुल नहीं, CuO क्यों होगा? हाँ 2HCl, ठीक है, वेरी गुड। HCl में बैलेंस करना ना, हाँ 2HCl, ठीक है, करेक्ट। अब ये हो गया। अब उन्होंने कॉपर क्लोराइड बना, कॉपर ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करा तो कॉपर क्लोराइड और वाटर बना। मतलब जो मेटल का ऑक्साइड है जब उसको एसिड से रिएक्ट करा तो सॉल्ट और वाटर बना। ठीक है, अब आप ये पढ़िए, देखो यहाँ पे ये एक्टिविटी 2.7 है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। You will notice that the color of the solution become blue-green and copper oxide dissolves. The blue-green color of the solution is due to the formation of copper chloride. ये copper chloride बनने से blue-green solution हो जाएगा। Blue-green solution हो गया। Copper chloride बनने से the solution will become blue-green color का। The blue-green color of the solution is due to the formation of copper chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and the acid can be written as a metal oxide plus acid will give you salt and water. समझ में आया? क्लियर? अब आप ये देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, जब आपने अभी पढ़ा NaOH प्लस HCl ने आपको सॉल्ट एंड वाटर दिया, सॉल्ट एंड वाटर दिया। अब कॉपर ऑक्साइड ने HCl से रिएक्ट करके आपको कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर दिया। तो ये कॉपर ऑक्साइड की नेचर किससे मिल रही है आप बताइए? इस कॉपर ऑक्साइड की नेचर किससे मिल रही है? टेल मी, सोच के बताओ। यहाँ पे NaOH ने HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दिया, कॉपर ऑक्साइड ने HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दिया। तो ये कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन नेचर एसिडिक, इसकी केमिकल नेचर किससे रिजेंबल कर रही है? नहीं समझ में आ रहा? ये बेस से रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि बेस ने एसिड से रिएक्ट करके ये दिया, तो यहाँ पर इसने एसिड से रिएक्ट करके ये दिया, तो ये बेस हो गया नेचर में कि नहीं हुआ? टेल मी, कॉपर ऑक्साइड बेस हो गया? कोई नहीं है लाइन पर? नेहा, Yes, ma'am. लाइन पर हो? तो अब ये बताओ कॉपर ऑक्साइड की नेचर किससे मिली है? हम बेस बेस से मिली है। बेस और एसिड मिलके आपको सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड आपको एसिड से मिलकर सॉल्ट और वाटर दे रहा है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड में बेस की प्रॉपर्टीज है। समझ में आ रहा है? कॉपर ऑक्साइड किसकी प्रॉपर्टीज है? बेस की। तो एसिड के जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। बात समझ में आ गई? ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बोलो, जवाब दो मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? नेहा, मैम क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। बेस और एसिड ने आपको सॉल्ट और वाटर दिया, कॉपर ऑक्साइड ने एसिड से रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड और वाटर दिया। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसकी नेचर बेस होगी ना, क्योंकि तुमको मालूम है एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं। तो यहाँ पर एसिड तो है, सॉल्ट और वाटर भी है प्रोडक्ट में। कॉपर क्लोराइड सॉल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ऐसे कॉपर क्लोराइड भी सॉल्ट है। तो ये आपको बेस, इसकी जो ऑक्साइड की नेचर क्या हो गई आपके पास? बेस। तो ऑक्साइड, नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक। अगर वो कहें प्रूफ बाय केमिकल रिएक्शन द नेचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक, देन यू विल राइट दिस रिएक्शन।
मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड को दूसरा नाम क्या है? बेसिक ऑक्साइड। क्या समझ में आ गया? अब आपके पास आएगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर तो आपने मेटल की ऑक्साइड की एसिड से करी, नॉन मेटल के ऑक्साइड की बेस से रिएक्शन करनी पड़ी, तब आपको दूसरा ये पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया ना। तो अगर ये क्वेश्चन आए एक्सप्लेन व्हाई मेटेलिक ऑक्साइड आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड, मैं आज होमवर्क में दूंगी टेल द रीजन व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। तब आप लिखोगे मेटल ऑक्साइड व्हेनेवर दे रिएक्ट विद वाटर, metal oxide whenever they react with acid they give salt and water, same way as base react with acid with salt and water. So metallic oxide resemble in the property with the base, so they are called basic oxide. Clear? समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्स ही नहीं है मुझे, मैं क्या पढ़ाऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटल के ऑक्साइड की आपने बेस से रिएक्शन करनी है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है बोलो? नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या? बेस क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है और बेस है CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, याद है? तो मैं पीछे कर चुके हैं ना ये वाली रिएक्शन। करो अपने आप लिख के दिखाओ मुझे, अभी हमने पहले पढ़ाने से पहले पढ़ाई है। नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्साइड विद द बेस, मेटेलिक ऑक्साइड आपने उसमें करा, नॉन मेटल का ऑक्साइड CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। बनाओ इसको, बनाओ, क्या बनाना है बनाओ फटाफट, मैंने पढ़ाया था अभी तुमको, हम पढ़ के आए हैं पीछे से। ये बोलो, नॉन मेटल का ऑक्साइड आपने बेस से रिएक्ट करा तो क्या बनेगा? Ma'am, CaCO3 plus H2O. वेरी गुड माय चाइल्ड, CaCO3 प्लस H2O। अब इसने क्या करा? सॉल्ट और वाटर बनाया बेस से रिएक्ट करके। तो ये अब किससे इसकी क्वालिटी मिल रही है? किससे इसकी प्रॉपर्टी मिल रही है? एसिड से। ठीक है, इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है क्योंकि बेस तो हमारे पास है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड एंड मेटल के ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड। अब तुम्हें समझ में आ गई बात? नॉन मेटल के ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड क्योंकि बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल के ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड ग्रुप से रिएक्ट करके आपको सॉल्ट और वाटर दे दिया। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है दे आर एसिडिक ऑक्साइड एंड मेटल के ऑक्साइड है दे आर बेसिक ऑक्साइड। अब आप क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन व्हाई मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड and non-metal oxides are called acidic oxide. मैम क्वेश्चन रिपीट करो। Why? Tell the reason why. Metal oxides are basic oxide and non-metal oxides are acidic oxide. कर लेंगे, अभी मैं इसमें भी भेज दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी आप लोगों के लिए। अब आपके इसके सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। Why should curd and sour substances not be kept in a brass or brass and copper vessels? कॉपर और ब्रास दोनों मेटल है और कर्ड या एसिडिक